भारत देश एक विशाल देश है। विश्व में 8वें नंबर पर माना जाता है। इसकी विशालता 8वें नंबर यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 8वां देश है। तो बहुत विशाल देश है और इसमें बहुत मतलब बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं, यानी अनेकों भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। हमारे देश में जैसे कई भाषाएं जो बोली जाती है, जैसे हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू, मराठी, तमिल, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। बांग्ला, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की जननी संस्कृत है, यानी इनकी जननी संस्कृत है। जननी का मतलब होता है इनकी माता संस्कृत, यानी इनका उद्भव हुआ, इनका जो निर्माण हुआ वो संस्कृत से हुआ है। जो बांग्ला भाषा, हिंदी, मराठी ये भाषाएं हैं, इन भाषाओं का निर्माण जो हुआ है संस्कृत से हुआ है। अच्छा, संस्कृत में भी भाषाओं में सबसे पहले संस्कृत आई थी। संस्कृत में दो रूप आए थे, जिसमें वैदिक संस्कृत आई थी और एक लौकिक संस्कृत आई थी। शायद इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, संहिता, ठीक है, ये लिखे गए। और लौकिक संस्कृत के अंदर जो रामायण है, महाभारत है। उसके बाद में लौकिक संस्कृत से पाली भाषा आती है, पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश से शौर्षणी अपभ्रंश, और उसके बाद में हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है, हिंदी का उद्भव हुआ है। ये इतने विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद में ही हिंदी हमारे सामने आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जितने भी चरण गुजरे तो पाली भाषा के भी हमारे बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, प्राकृत के भी मिल जाते हैं। लेकिन एक जो आज देखते हैं वो इतने चरणों से गुजरने के बाद में ये जो भाषा है अपने सामने है। और इनकी जननी कौन सी मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। तो एक विशाल देश है और विशाल देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। और सबसे बड़ा जो देश है रूस है, कनाडा है, चीन है, और ये देश है भारत से बड़े हैं। लेकिन भारत में एक विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत सेकंड नंबर पर है। चीन सबसे आगे है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर भारत है। तो एक यहाँ पर बहुभाषा भाषी व्यक्ति रहते हैं। हिंदी भाषा देश के प्रत्येक कोने में बोली जाती है। जो हिंदी भाषा है वो देश के प्रत्येक कोने में बोली जाती है, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन संपूर्ण व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानते हैं। जैसे उत्तर भारत में तो ये भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन दक्षिण नहीं, मतलब और दक्षिण भारत में ये भाषा नहीं बोली जाती या उनको समझ में भी बहुत कम आती है। जैसे उत्तर भारत में तो अपने जम्मू कश्मीर इसमें अलग थोड़ी सी भाषा चलती है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इनमें तो विशेष रूप से, राजस्थान हुआ और इधर बिहार ले लो, इनमें तो हिंदी भाषा चलती है। लेकिन दक्षिण भारत के व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं समझ सकते। इसके लिए इसलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। इसको राजभाषा का दर्जा मिला है 14 सितंबर को, है ना। तो हिंदी भाषा देश के प्रत्येक कोने में बोली जाती है। देश का बहुमत हिंदी भाषा भाषी है, यानी बहुत ज्यादा व्यक्ति जो या बहुत ज्यादा जो राज्य है वो हिंदी भाषा को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अधिकांश नहीं जानते, इसलिए ये राष्ट्रभाषा के रूप में आज हमारे सामने नहीं है। अब देखो इसमें भी भाषाएं हैं और भाषा में भी देखो मातृभाषा अलग है, प्रादेशिक भाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अलग है। तो मातृभाषा जो अपन पैदा होते हैं और माता जो अपन भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। ठीक है, जब बालक अपने परिवार में जब बालक पैदा होता है तो परिवार में अपनी भाषा, माँ से जो भाषा सीखता है वो ही मातृभाषा कहलाती है। यदि किसी बच्चे का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, यानी बच्चे का जन्म है, अगर उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं तो उसका जन्म जहाँ हुआ है वो अपने आप में ही हिंदी उसकी मातृभाषा हो गई। अंग्रेजी में हुआ तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है, तो वह बचपन से हिंदी भाषा, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ तो हिंदी भाषा सीख लेता है, इसलिए उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। मातृभाषा यानी मम्मी की भाषा, मदर टंग। ठीक है, प्रादेशिक भाषा, प्रदेश यानी अपने राज्य की भाषा। ठीक है, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। इस तरीके से जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में हरियाणा में हरियाणा बोली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है। ठीक है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। इस तरीके से ये प्रादेशिक भाषा है। जो प्रदेश विशेष की जो भाषा होती है वो प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक है, अब है राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है
वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो अधिकांश जैसे इंग्लिश को अपन, हालांकि दर्जा किसी को ही नहीं दिया गया है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, लेकिन इंग्लिश को अपन मान सकते हैं कि इंग्लिश से उत्तर भारत वाले भी जानते हैं तो दक्षिण भारत वाले भी जानते हैं, तो इंग्लिश एक अपने आप में राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जा सकती है, लेकिन हालांकि दर्जा नहीं दिया गया है। किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर, अधिकांश का मतलब होता है कुछ अंश ही छूट सकता है, यानी अधिकांश तो किसका होगा, किस क्षेत्र का होगा, जो राष्ट्रभाषा होगी उस क्षेत्र का होगा। तो किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली तथा समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब है अंतरराष्ट्रीय भाषा। देखो दो तरीके से अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय जिसमें रे ऊपर लगा हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय, एक रे पूरा आ जाता है, उसमें रे पूरा आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय उसमें रे और रा दो अलग अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय तो होता है जो विभिन्न देशों के मध्य में होने वाली, और एक अंतरराष्ट्रीय जो एक ही राष्ट्र के अंदर होने वाली। ठीक है, ये जब बोर्ड पर देखेंगे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। अभी देखते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जो अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा बोली जाती है ये अंतरराष्ट्रीय भाषा, और ये अंतरराष्ट्रीय जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए लिखा हुआ है ना वो गलत है। यहाँ पर इसको काट कर हम कैसे करेंगे, अंतरराष्ट्रीय करेंगे। ठीक है, आप सीधा सा लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। ये अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है एक ही राष्ट्र के अंदर, लेकिन जब अपन बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तो वो विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, है ना। अब हिंदी भाषा का महत्व देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसका महत्व क्या है, क्यों बोली जाती है, क्यों अधिकांश क्षेत्र में ये बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। हिंदी हिंदुस्तान, अच्छा हिंदी हिंदुस्तान और हिंदू प्रमुख एक ही शब्द से बने हुए हैं। हिंदी हिंदुस्तान के एक विशाल भूभाग की भाषा है, यानी विशाल भूभाग पर जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। यह अनेक राज्यों की भाषा है। अनेक राज्यों में देखें तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, अधिकांश राज्य उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, और इस साइड में देखें पश्चिम क्षेत्र में तो राजस्थान हो गया। ठीक है, तो अधिकांश राज्यों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विकास हो रहा है, यानी पूरे राष्ट्रों में, अनेक राष्ट्रों में भी हिंदी है। जैसे अमेरिका, अब अमेरिका में प्रथम बार जब भाषण दिया गया था किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जब भाषण दिया था तब वो हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। विवेकानंद जी गए थे तो उन्होंने जब प्रारंभ किया ना हिंदी भाषा से ही प्रारंभ किया, और व्यक्ति वहाँ उनकी भाषा से अट्रैक्टिव हो गए कि देखो कि बंदे में कितना मतलब मातृभूमि के प्रति कितना प्रेम है। हम है मेरे मतलब उन्होंने जो स्टार्ट किया था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो ये सभी व्यक्तियों के जनमानस के पटल पर छा गया था कि वास्तव में। और वहां से मैंने बताया था एक बार कि वहां से जब निकले थे कहाँ से, अमेरिका से शिकागो में गए थे ना, तो वहां पर भाषण देकर निकले थे, तो एक महिला ने उनको कहा था कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, अपने से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो भी क्या होगी, आपके समान ही बुद्धिमान होगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये मैंने बताया था क्लास में शायद, कि उन्होंने जवाब दिया था कि आप शादी करने के बजाय आप मेरी माता बन जाइए, मैं आपका अपने आप में ही विद्वान पुत्र कहलाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से वो एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रतिष्ठित है हमारे बीच। तो ये हमारे देश का ही प्रताप है, हमारी भाषा का ही प्रताप है कि वो विदेशों तक फैली है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विकास हो रहा है। आज मोदी जी भी जहाँ भी जाते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं, अधिकतर वो हिंदी भाषा में ही बोलते हैं। सार्वजनिक स्थानों में हिंदी भाषा का प्रयोग निरंतर है, बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, जो इसके महत्व को दर्शाती है। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अच्छा, इस भाषा में ऐसा है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या बोला था, कई है, लेकिन अंग्रेजी भाषा क्या है कि सी को अपन कै भी बोलेंगे, सी को कभी से भी बोल देंगे, ठीक है ना, सी को से भी बोल देंगे। ऐसा अपनी हिंदी में नहीं है। अपनी हिंदी में तो जो बोला जा रहा है ना वही लिखा जाता है। कै तो कई है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे अपने को नॉलेज बोल रहे हैं, अंग्रेजी में नॉलेज बोलोगे तो क्या गायब हो जाता है, लेकिन अपने को अगर हिंदी में बताने का शब्द तो नॉलेज ही पूरा ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी भाषा में कोई अंतर नहीं आता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह भाषा पर्याप्त वैज्ञानिक है,
ठीक है। वैज्ञानिक होने का कारण ये मैंने बताया था, जब इनका उच्चारण करते हैं सबसे पहले कंठ, जैसे अपने अंग स्टार्ट होते हैं ना, जैसे कंठ, कंठ से ऊपर आ जाओ तो तालुर, ये इस तरीके से मूर्धन्य, फिर बाद में दंत, इस तरीके से ये एक वैज्ञानिक भाषा है कि हमारे प्रारंभ जो होता है वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कि सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ होता है इसका। इसके पास विपुल शब्द भंडार, इसकी डिक्शनरी देखेंगे तो इसका शब्द भंडार भी बहुत ज्यादा विपुल, यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में। ये सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है। साहित्य जो हम लिखते हैं उसके रूप में ये भाषा विकसित रूप में हुई है कि इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। ये सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है। ये भाषा की एकता का माध्यम रही है, यानी संपूर्ण भाषाओं को एकता प्रदान करने के लिए ये भाषा प्रमुख रही है। ये सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम है, यानी ये भाषा ज्यादातर हम बोलते हैं तो समाज में जो हम संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तो इसी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम है। इसकी तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का पर्याप्त विकास हुआ है। हिंदी का विकास प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। यानी सभी भाषाओं में लिया जाए तो हिंदी सर्वमान्य भाषा है, यानी प्रदेश में भी बोली जाती है तो राष्ट्र में भी बोली जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर पर भी बोली जाती है और राजभाषा के रूप में भी इसकी मान्यता बढ़ी हुई है या मान्यता प्राप्त है। अब बोली के बारे में अपन कल देखेंगे। बोली एक मतलब छोटे या सीमित क्षेत्र में या स्थानीय क्षेत्र पर ही बोली जाती है, जबकि भाषा बहुत विशाल क्षेत्र पर बोली जाती है। जो हिंदी है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति बोलते हैं, जबकि अपनी जो मारवाड़ी है, जैसे अपने गुजरात में चले जाएंगे गुजराती है, या फिर अपने इसमें देख लो ना, राजस्थान में देख लो, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। तो ये बोली हो गई जो एक विशेष सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है वो क्या होती है, भाषा होती है। जबकि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। हर 10 कोर्स पर आपको बोली बदली हुई मिलेगी। तो बोली के बारे में हम पढ़ेंगे कल। ओके, गुड डे, धन्यवाद।